क्यों भाई, ऐसे ही ना बात? बोले चले जाओगे तो फिर आप हम आएंगे ही नहीं, टेंशन फ्री। बोलो ना हाँ। अच्छा इतना ही नियम ले लो कि महाराज जब तक आपके पास रहेंगे तब तक नहीं खाएंगे, बाहर खा लेंगे। कल बाहर बैठ गया कुर्सी में, मैंने कहा क्यों गया नहीं, कुर्सी में क्यों बैठा था बाहर? बोले महाराज क्या करूं, वो जनरेटर बंद हो रहा था बार बार इसलिए चालू करने के लिए। मैंने वो चालू करने के लिए और कुछ चालू करने के लिए सांस नहीं लगा। मैंने कि ज़्यादा लत मतलब नशा होता है ना, व्यक्ति को आदत पड़ जाती है तो सोचता है अंदर तो बैठे बैठे खा नहीं सकता। अब एक काम करो, बाहर धीरे से जनरेटर के बहाने जाओ, पुड़िया खोलो, पता ही नहीं चले। ऐसे ही ना? नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि आप तो खाते ही नहीं हो, और महाराज के सामने तो खाते ही नहीं हो, कभी नहीं खाते ना, बोलो ना हाँ। लेकिन पता नहीं, विश्वास मानो, अच्छे अच्छे लोग छोड़ दिए। चिरगांव में था, दिन भर पीता था, मेरे प्रवचन चलते थे, माइक लगा था, घर में बैठे बैठे नशे में नोट करता था मेरे प्रवचन। और जब मेरा आहार उसके घर में हुआ, पत्नी वगैरह धार्मिक थी, उनसे मिलाया, नशे में ही था, नमोस्त वंदना किया, सब कुछ किया, मुझे बताया तो मैंने छोड़ने का प्रयास किया। तो 2-3 बार मेरे पास आया, तो एक बार बोला महाराज भैया जी एक दिन की छूट दे दो, कल छोड़ने आ जाऊंगा सुबह। आज भर की बात और है, उसने दिन भर ली, रात भर ली, और सुबह 5 बजे ठीक मेरे पास आ गया। उसने हमेशा के लिए छोड़ दी थी। क्यों? जिसकी अच्छी गति होना है उसकी कुमति भी सुमति हो जाती है, और जिसकी अच्छी नहीं होना है उसकी सुमति भी कुमति हो जाती है। बस इसलिए सुमति मिलना भी पुण्य। तुम लोग यहाँ सुन रहे हो ना, ध्यान रखना भैया, जितने लोग प्रवचन सुन रहे, ये बीरवार से आ गए, बूंदी से आ गए, कहाँ पता नहीं देवीपुरा से भी होंगे, कोई यहाँ से, कुछ लोग पास के पास भी नहीं होंगे, कोई दीवान नसिया के पास वहाँ भी रहते होंगे, मंदिर वहाँ तो वहाँ भी रहते होंगे भाई, वहाँ भी रहते हो, पता नहीं कोई तबेला, कोई पठबेला, कोई पता नहीं कौन कौन से स्थान में रहते आ गए, कुछ तो कोई भर्तियों के मोहल्ला, कोई कहीं मोहल्ला। और सच बताऊं कुछ ऐसे मोहल्ले वाले भी होंगे इसके जो यहाँ नहीं आ पा रहे होंगे। क्यों? मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने आपसे कहा था चलो प्रवचन सुनने। क्यों भैया बोला था क्या? नहीं गांव से। भैया कौन से गांव के? मैं भूल जाता हूँ बार बार। कौन से गांव के आप हैं? जिगर, हाँ जिगर नाम। मनोज भैया तुम्हारा पुण्य है कि तुम देखो 10 किलोमीटर, हमारे वो बैठे हैं विनायक जी गिरडोली वाले, नाम तुम मैं भूल गया था क्या? तुम जैसे जल्दी बता रहे, बोले महाराज भूल गए हूँ। बनल लाल जी विनायका जी, कितने 10 किलोमीटर दूर से, मकान यहाँ है जबकि, पर रोज़ जाते हैं और सबसे पहले 7:30 पौने 8 बजे दर्शन करके प्रवचन सुनने पहले से आ जाते हैं। इनकी सुमति चल जाती बुढ़ापे में भी। और शायद गाड़ी या बस से जैसे जाते मुझे पता नहीं, इतनी दूर से आना, सच बताऊँ इससे हमका पुण्य है। सुमति, अच्छा अच्छी मति मिलना भी दान का फल। सुशिक्षा, ओ ज्ञानियों ध्यान रखना, तुम्हारा पुण्य है जो अच्छी शिक्षा मिल रही। ये समझाने वाला भी नहीं मिलता। चतुर्मास करने वाले बहुत मिल जाएंगे, चतुर्मास कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर विश्वास मानो रोज रोज तुम्हें शिक्षा देना, रोज रोज चिल्लाना, अपनी बुराई भी सहना, कि हो सकते बुराई भी करते होंगे। बच्चियों से पूछो, मुझे गाली देती कई बच्चियाँ, महाराज तो जब देखो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। क्या मैं बात नहीं कर सकती क्या? मैं घूम नहीं सकती क्या? मैं शादी नहीं कर सकती क्या? आज तो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। माता पिता क्या होते हैं? हमें पसंद वही आ गया तो गाली देती कई बार। यहाँ की देती हो नहीं मुझे पता नहीं, पर जिनको बंद हो जाता, कई बार मोबाइल बंद हो जाते कई लोगों के, जब तक प्रवचन सुनी तब तक बंद है ही, जब तक यहाँ है तब तक बंद हो ही जाते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर समस्या आती है। तो मैं तो कहता हूँ देते रहो, फिर भी हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी तुम्हारा पुण्य काम कर रहा है। क्योंकि गाली देने वाला एक है पर मेरी प्रशंसा करने वाले हज़ार हैं, इसलिए मैं गाली वालों को ध्यान नहीं देता। जितना गाली तो जिक्र बंद होगा, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या जाएगा? क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं प्रवचन करता हूँ, इतने लोग सुनते हैं, एक गाली देने वाला हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं, पर 96% तो विश्रांत सागर के फेवर में है। क्योंकि प्रवचन देकर हम तुमसे क्या ले रहे हैं, क्या मांग रहे हैं बताओ? और सीधी भाषा में हम तो एक और बात का अभी तो यहाँ बोला ही नहीं, अच्छा लगे तो उतारना, नहीं तो उतार देना। समझ गए ना? अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा लगे, 2 कान तो ये हैं, अपन टीवी में किसी नेता के भाषण सुनते हैं, किसी व्यक्ति के भाषण सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं, सुन लेते हैं, अच्छी लगती उतार लेते हैं, नहीं तो उतार के रख देते हैं। हम भी बोल देते हैं हमारा प्रवचन अच्छा लगे तो जीवन में उतारना, नहीं तो उतार के दंगी नसिया में छोड़ जाना। बताओ भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा लगे मानना, नहीं लगे तो नहीं मानना। हम नहीं बोलते जबरदस्ती,
क्योंकि हम जबरदस्ती घूंटी नहीं पिलाते कि पोलियो की दवा पिला दो जबरदस्ती, फेंक दो तो पियो अच्छे से। सुशिक्षा मिलना भी, क्योंकि अच्छी शिक्षा देने वाले भी नहीं मिलते कई बार, ध्यान रखना। गलत मार्ग, और बताओ ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना। आज एक बात नोट कर लेना आप लोग, गलत मार्ग सिखाने वाले बहुत लोग हैं आज। क्या? गलत रास्ता पे ले जाने वाले बहुत हैं, अच्छे संस्कार देने वाले बहुत बिरले हैं। अच्छा रास्ता दिखाने वाले बहुत बिरले, ध्यान रखना, बहुत बिरले हैं। गलत मार्ग पर, गलत संस्कार में, गलत संस्कृति में ले जाने वाले बहुत लोग हैं, अच्छे मार्ग में ले जाने वाले बहुत कम हैं। ध्यान रखना, संसार में आज पतन करने वाले बहुत हैं, उत्थान करने वाले बहुत कम हैं। थोड़ा सा लोभ दे करके तुम्हारा पतन बहुत कराते हैं, पर तुम्हें डांट डरा करके लोग तुम्हारा उत्थान करने वाले लोग बहुत बिरले हैं। वो आज हमारी वही पोजीशन है कि हम डांटते हैं किसी को, विश्वास मानो। आज हम मतलब अपनी सबकी बात है, आज हम डांटते हैं तो बुरे होते हैं, और कुछ टॉफी खिलाते हैं तो प्रशंसा माने जाते हैं। पर ध्यान रखना, टॉफी खिलाने वाला प्रशंसनीय नहीं, डांटने वाला हितैषी प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि टॉफी खिलाने वाले को स्वार्थ हो सकता है कि मेरी बात मानेगा। और ध्यान रखना, जितनी लड़कियां बैठी हैं आज, जितने लड़के भी खर्च करते हैं खूब, मन चाहा मन माना, उसका कारण कुछ और है, तुम समझ नहीं पाते। तुम समझती मुझे चाय रहा है, चाय रहा है, चाय नहीं रहा, तुमसे चाय रहा है। ध्यान रखना, चाय नहीं रहा है। बिल्कुल गलत धारणा निकाल देना, बिल्कुल गलत धारणा निकाल देना। क्योंकि चलो आइसक्रीम खाने में देवली में था, मेरी खिड़की बिल्कुल जैसे यहाँ बंद कर दी, कुछ देखे ही नहीं महाराज ने, सुने न हवा आए और पानी नहीं आए, इस डर से शायद बंद की है खिड़की। तो बंद है, तो पहले वहाँ ऐसी खिड़की थी, जाली थी, मैं दिखता नहीं था, कमरा छोटा सा था, अंधेर था, और पीछे 2 एक्टिवा में आई एक्टिव छोरियाँ। फ़ोन लगाया, अरे यार जल्दी जाओ ना, मुझे पतासी खाने की इच्छा हो रही मेरी आज। दोनों हैं, अब दोनों बहन थी, सहेली थी, मुझे पता नहीं। बोले कहाँ हो? बोले बस मंदिर के सामने, एक दुकान का नाम लिया तो मैं भूल गया, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी कम है। सच बताऊं, मेरे देखते देखते मैंने, और फिर जब मैंने देखा कि पीछे ही बिल्कुल, ये सुनो तो आखिर, बोले कितनी देर में आओगे? बोले 10 मिनट में आओ। जल्दी 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट, घर भी जाना, सब्जी लेके जाना, घर में थैला लेके आई हूँ, मम्मी कहेगी कहाँ रही अभी तक, जल्दी आओ। वो तुरंत आया, उसने इशारा किया, वहाँ पहुँचे, पतासी खाए, मस्ती करियो, चलती बनी। क्यों आया? बहन भुलाती उसको, और बिजी होता तो आता। भाई क्या? बोलो ना, बोलो, तुम लोग बिना बोले मत रहो। क्यों आया? तुम्हें पतासी खिलाने? पतासी खिलाने नहीं, तुमसे पतासी खाने। ध्यान रखना, बहुत रीजन होता है, बहुत रीजन होता है। आइसक्रीम के बहाने, आइसक्रीम के बहाने, घुमाने के बहाने, खिलाने के बहाने कुछ रीजन और होता है। इस तथ्य को लोग समझ नहीं पाते। पर विश्वास मानो, जो भाई, जो व्यक्ति, जो तुम्हें डांटे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हें किसी गलत काम के लिए मना करे, समझ लेना सबसे बड़ा स्वार्थी, विश्वास मानो, वो है सबसे बड़ा स्वार्थी। वो है जो थोड़ा सा लोभ देकर तुमसे तुम्हारा धर्म लूट ले, और सबसे बड़ा हितैषी वो है जो थोड़ी सी डांट देकर तुम्हें कल्याण मार्ग में लगा दे। वो सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे बड़ा हितैषी। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, कई बार हमारी स्थिति है। तो सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलना भी नहीं तो मालूम चला। मैंने कई जगह, मेहरौनी में था, एक छोटा सा शहर, क्या कस्बा है, मेहरौनी में था, एक मास्टर था पढ़ाने वाले, कोचिंग, बड़ी बड़ी लड़कियों को पढ़ाता था। पता नहीं कितनी लड़कियों को सेटिंग थी, पता नहीं कितनी, सच बता रहा हूँ, मास्टर होकर के 3-4 से तो थी, और बाकी तो मुझे पता ही नहीं। अच्छी शिक्षा देने वाले भी कम मिलते हैं, ध्यान रखना। सुशील, सुशील नाम का सुशील नहीं, सुशील, ध्यान दो। माताओं, एक बात बता दूं, सुन लो कान खोल के। जिन माताओं बहनों ने अपनी शील की रक्षा तन से भी कर ली हो, नोट कर लेना, वर्तमान में जिन माताओं बहनों ने अपनी रक्षा, शील की रक्षा तन से भी कर ली हो, मन वचन की नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मन तो बस में होना आज इम्पॉसिबल सा, इम्पॉसिबल तो नहीं, इम्पॉसिबल सम सा, मतलब असंभव सा। पर मैं कहता हूँ मन चला भी गया हो, वचन चले भी गए हों, सुन लो माताओं बहनें भी जितनी बैठी हों, यदि तुमने अपने शरीर की रक्षा तन से भी कर ली हो, तो आज वर्तमान पंचम काल कलियुग की सीता द्रौपदी अंजना कह देना, अपने आप को कह देना। हो नहीं किया हो तो सूर्पणखा चंद्रनखा से कम मत कहना। बाकी था कि क्यों, सुशील होना भी
पुण्य से मिलता है। सबके भाव शील के नहीं होते, ध्यान रखना, सबके भाव शील के नहीं होते। सुशील तुम लोग भी ध्यान रखो, जेंट्स में भी, क्योंकि तुम थोड़ी कम हो, तुम भी कम नहीं हो, अपनी छोड़कर दूसरी के देखने जाते हो। कहाँ देख रहा पारस ज्ञानी, उसकी तरफ देख रहा, वो सीधा साधा बेचारा, अपनी तरफ देख। विश्वास मानो ज्ञानी, सुशील पना होना भी एक पुण्य होता है। सुगुण, अच्छे गुण मिलना, अच्छे गुण मिलना। दुर्गुण वाले तो बहुत मिल जाते भैया पंडित साहब, बहुत मिलते हैं। ध्यान दो, ऐसे ऐसे गुण वाले जो कोई मतलब नहीं किसी से, धर्म से, धर्म करो, ये करो, वो करो, इतने मतलब। सुगुण सुचरित्रम, सुचरित्र, शैलम सुहाणु भवड़म, और संपूर्ण सुखा का अनुभव, विभवम वैभव, सुपत्र दान फलम, ये सब सुपात्र का दान का फल समझना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना सुपात्रों को दान दें, अपने जीवन को सफल बनाएं। और बहुत सुंदर गाथा आ रही, कल बहुत सुंदर आएगी। जो मुनियों को आहार दान देने के बाद बचा हुआ शेष भोजन करता है, उसका क्या होता है बताऊंगा। इसलिए चौके में आहार दे करके, रमेश जी खाया था क्या, भोजन किया था कच्छ में, थाली का जो बचा हो सामग्री, पर देखना कोठारी जी आप देख लेना, आज खा के खाओगे ना। अरे यहाँ का खाना अलग, पर चौके से कहते ना भाई साहब थोड़ा सा मुझे भी दे दो, एक पीस दे दो सेवफल का, कुछ नहीं मांगना, क्या लेना, एक सेवफल का पीस दो। वो सेवफल का पीस, वो सेवफल का नहीं, अच्छे फल का पीस बन जाएगा। इसकी चर्चा आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया। बस समय तो आज संडे था इसलिए 7 मिनट ज़्यादा ले लिया, पर संडे की स्थिति से भगवान महावीर स्वामी की, कुंद कुंद स्वामी ने सूत्र दिया था, उत्तम कुल की प्राप्ति, अच्छे रूप की प्राप्ति, सुंदर रूप की प्राप्ति, अच्छे लक्षण, अच्छी मति, सुमति, अच्छी शिक्षा, सुशिक्षा। क्योंकि दुनिया में शिक्षा तो बहुत मिलती है, पर सुशिक्षा कम मिलती है। वास्तव में हमारा कल्याण शिक्षा से नहीं, सुशिक्षा से होगा। आचार्य ने कितनी सुंदर सूत्र दिया, सु लगा दिया, मति, मति में कुमति और सुमति लगा दी। क्यों? मति तो किसी को मिल जाती है, अच्छी अच्छी मति वाले जन संसार बैठे हैं, धन कमाने की मति, पैसा कमाने की मति, मकान बनाने की, दुकान चलाने की, व्यापार करने की, संसार के इंद्रिय विषय भोगों की सुख की प्राप्ति की, पुरुषार्थ करने की मति, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ किसको नीचे दिखाना है, किसको गिराना है, कैसे करना है, सबकी मति सबको मिल गई। पर सुमति बहुत कठिन है। सुमति उसी को मिलती है जिसकी सुगति होना है, नियम है क्या, जिसकी सुगति होना है उसी को सुमति मिलती है, बाकी सबको सुमति नहीं मिलती। सबके साथ मति लग जाती, कुमति लग जाती, फिर साथ में क्या दें। इसलिए अजय भाई सुमति, सुमति मिलना भी एक दान का फल है। सुशिक्षा, सुशील, शीलपना होना भी दान का फल है। सुगुण, अच्छे गुण, गुण तो दुर्गुण को भी गुण कहते हैं, सामान्य रूप से गुण कहें तो गुण ही कहते हैं, पर जो खटे होते हैं उसको दुर्गुण, जो अच्छे होते हैं सुगुण। सुगुण मिलना बहुत कठिन। सुचरित्रम, चरित्र को ग्रहण करने वाले लोग बहुत हैं, पर सुचरित्र जिसको सम्यक चरित्र कहते हैं, सम्यक चरित्र ग्रहण करने वाले लोग बहुत बिरले हैं संसार में। शैलम सुहानुभव, जितना भी सुख का अनुभव है, संसार का भी सुख का अनुभव ले लें, जितनी भी वैभव विभम विभूति है, वो सब दान के फल का पुरुषार्थ कहते हैं या फल है। क्या? जो दान अपन ने पूर्व में दिया। जितने लोग आज वर्तमान में गरीब हों, परिस्थिति से जूझ रहे हों, परेशानी से जूझ रहे हों, समझ लेना पूर्व हमने बीज बोया नहीं है। क्योंकि दान का भी बीज होता है, एक बच्चा जन्म लेता है उसका भी बीज होता है, पेड़ उत्पन्न होता है उसका भी बीज होता है, तो फिर संसार के सुख का भी बीज होगा। मोक्ष सुख का भी बीज है। मोक्ष सुख का बीज क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष सुख की प्राप्ति का बीज क्या है? सम्यक दर्शन। चारित्र का बीज क्या है? छोटे छोटे नियम व्रत। व्यापार का बीज क्या है? छोटा छोटा व्यापार, लेन देन, छोटे छोटे लेन देन। धर्म का बीज क्या है? विशुद्ध भावना। पेड़ का बीज आप जानते हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को बीज जानते हो आप, बोलने की आवश्यकता नहीं है।
अने फल आने के पूर्व बीज डाला जाता है, वृक्ष आने के पूर्व बीज डाला जाता है, तभी फल होता है। बिना बीज के फल होते हैं तो सामान होते पड़े रहते हैं। देखते हैं आप संसार में जो काम के नहीं रहते अधिकांशता अपने। और बीज डाला है और अच्छा बीज डाला अच्छी भूमि में, ध्यान देना, भूमि भी अच्छी होना चाहिए। नहीं तो कई बार बीज अच्छा हो भूमि अच्छी ना हो तो फल भी नहीं मिलता। क्या भूमि अच्छी ना हो और बीज अच्छा भी हो तो अच्छा फल नहीं मिलता। और कथनचित थोड़ा बीज थोड़ा सा हल्का सा हो, हल्का भी, और भूमि अच्छी हो तो कई बार उत्पत्ति अच्छी हो जाती है। अने हमारा बीज अच्छा हो भूमि अच्छी ना हो तो अच्छा फल नहीं मिल सकता। लेकिन भूमि अच्छी होती है और बीज अच्छा होता है तो फिर कहने क्या है, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सुपत्ति लगाए, सुसम में लगाए तो इसमें भी सुपत्ति लगाया। पात्रों को दान बहुत देते हैं। बहुत सारे लोग गाय को घास सुबह सुबह डालते हैं रोज। कबूतरों को चुगा डालने एक परंपरा बन गई। मंदिर जाते बहुत सारे लोग पहले, अब यहाँ तो मुझे पता नहीं, निर्मा वगैरह नोयार वगैरह मैंने देखा है, मंदिर जाती है मंदिरों की छतों में, जबकि एक मंदिर की अशुद्धि का कारण बना ये कबूतर, तुम्हारे ध्यान रखना। मंदिरों में बना दिया छत में और कबूतरों को चुगा डालने लगे तो अधिकांश शिखर पे बैठते हैं वो, और शिखर पे बैठते हैं तो शांत थोड़ी बैठते हैं। आपके थोड़ी मर्यादा रखते भाई अंदर जाएंगे कहीं, कहाँ जाते हैं फिर वो। और कई बार फिर अंदर भी आते हैं मंदिरों में, यदि कहीं चंदोबा बंधा हो तो अंदर भी चले जाते हैं। कई बार पंखे आदि लगे हो तो कट भी जाते हैं, घोंसला रख देते हैं, बच्चों भी कर देते हैं, और बीट आदि जो करते तो करते ही हैं। ठीक है, अलग से बने हैं व्यवस्था, ठीक उनकी भी व्यवस्था। पर मेरा एक प्रश्न है, कबूतरों को ही चुग्गा क्यों, गाय को ही घास क्यों? सुअर जानवर नहीं है क्या? उसको कभी खिलाने का प्रयास किया? जैसे आजकल गौशाला बनने लगी बहुत सारी, यहाँ भी शायद है क्या? तो बकराशाला नहीं है? बकराशाला है गांव मारोट के पास है ना? मुझे मानो मारोट में, मारोट क्या बोलते हैं, बकराशाला है। मैंने कि बहुत अच्छा। वहाँ कारण था कि वहाँ बलि दी जाती थी पहले बकरों की। तो एक कोई व्यक्ति धर्मात्मा ज्ञानी जीव आया, उसने देखा बकरा की बलि दी जाए, बेचते तो लोग, तो जितने बाजार बकरे बिकने आते थे वो खरीद लेता था। और पंडितों को कुछ खिला देता था, भाई तू परेशान मत करना, तू ले। आज बकराशाला शायद सैकड़ों हजारों बकरे भी पल रहे हैं। गौशाला बनती है, बकराशाला क्यों नहीं बनता? क्या बकरा जीव नहीं है? गाय को ही घास क्यों डालने जाते हो? किसी पंडित ने कह दिया गाय को जहां डल तुम्हारी घर की समस्या समाप्त हो जाएगी, रोज डलने लगा। किसी ने कहा कबूतरों को चुका डालो तुम्हारे घर की समस्या समाप्त हो जाएंगी, रोज कबूतर को डल चुका। क्यों? डॉक्टरों की बातें मानते, गुरुओं की बात नहीं मानते हम, डॉक्टरों की ज्यादा बात मान लेते हैं।